वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। ग्रामर में रिवीजन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी बात हम लोग करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम लोग ये 5 सेंटेंस आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं जो 2 मार्च को आपके पेपर में एक सेंटेंस इससे आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पहले मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ कि आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए, फिर आगे बढ़िए इस वीडियो के। तो सबसे पहले मैं आप इसको चांस दे रहा हूं, आप इसको बनाकर एक बार ट्राई करिए कि इसमें से कितने सेंटेंस आपके करेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद में मेरे साथ इसको आप बनाते चलिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। इसको हमें चेंज करना है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक वर्ड है नन बट। जब नन बट आता है तो हम इसको चेंज करके इसके स्थान पर यूज कर लेते हैं ओनली। बस आप अपने माइंड में इतना ध्यान रखिएगा कि जब नन बट आएगा तो वो चेंज हो जाएगा ओनली में। तो नन बट चेंज होकर ओनली में चेंज हो गया, तो ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि सेंटेंस हमारा पूरा चेंज हो जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, उसकी मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया, नन बट, कोई नहीं, लेकिन जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो अच्छी चीजों को डिजर्व करते हैं, अच्छी चीजों को उनकी किस्मत में होनी चाहिए। तो ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो इसका हमने बना दिया कि केवल जो ब्रेव लोग होते हैं उनके जीवन में, उनकी लाइफ में जो है फेयर होना चाहिए। अगला सेंटेंस है नो सूनर आई एंटर्ड द रूम देन ही स्टार्टेड है ये, देन ही स्टार्टेड रिब्यूकिंग मी। रिब्यूकिंग मतलब डांटना, फटकारना, जो भी है वो आप इसकी मीनिंग लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर जो है नन बट आने पर हम प्रयोग करते हैं ओनली का, उसी प्रकार से जब नो सूनर आता है तो नो सूनर को हम चेंज कर देते हैं एज सून एज में। एज सून एज हो जाएगा और उसके बाद में पूरे सेंटेंस को देन हटा के हम लिख देंगे नो सून एज आई एंटर द रूम he started rebuking me। ये आपका सेंटेंस बन जाता है। अगला है ब्रूटस लव्ड सीजर। ब्रूटस लव्ड सीजर, इसको आपको निगेटिव में बनाना है तो क्या बन जाएगा, बहुत इजी है ये भी, आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करके जाइएगा। ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग करके निगेटिव बना लेते हैं। यानी ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस सीजर से जो है प्रेम करता था, और इसमें हो जाएगा ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, ब्रूटस सीजर से घृणा नहीं करता था। ये सेंटेंस देख सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है। सेम उसी का अपोजिट यहाँ पे रूल भी लग जाएगा। यानी एज सून एज आएगा तो नो सूनर हो जाएगा, और जब नो सूनर आएगा तो एज सून एज में चेंज हो जाएगा। तो बनेगा क्या, इसको आइए हम देख लेते हैं। तो हम सेंटेंस को शुरू कर लेते हैं। नो सूनर डिड, नो सूनर के साथ डिड का यूज करते हैं। नो सूनर डिड द टीचर, अब यहाँ पे इंटर्ड लिखा था तो डिड के साथ इंटर्ड नहीं होकर इंटर हो जाएगा। इंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप, ये आपका बन जाता है। इसके बाद में आ जाता है एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई धनी होना चाहता है। तो इसको अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, एवरीबडी जब आ जाएगा तो उसके स्थान पर हम यूज करेंगे हु। अब हमें बनाना किस में है, इंट्रोगेटिव में, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया। लाइक्स जब दिया होगा तो डज नॉट का प्रयोग कर लेंगे। डज नॉट लाइक टू बी
प्रॉस्परस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपके बन गए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या तो आप इनको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से मैं आपको रिवीजन करवाता रहूँगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको जो है समय समय पर इससे रिलेटेड रिवीजन वर्क मिलता रहेगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिए।